नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक विटामिन से संबंधित है। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कि शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता शरीर के अंदर, इसलिए भोजन के अवयव द्वारा इसे हमें प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शरीर के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब बात आई विटामिन की, तो विटामिन के जो खोजकर्ता का जो नाम है वो है हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी और इसका सन 1911 और 1912 के समय में इन्होंने खोज की थी और इस कार्य के लिए इन्हें 1929 में 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हॉपकिंस को उनके इस सम्मानजनक विटामिन के खोज के कार्य के लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब विटामिन शब्द का जो नाम है वो हमारे फंक, एक वैज्ञानिक थे फंक ने दिया था। तो फंक को भी विटामिन के खोजकर्ता के रूप में माना गया है। तो अधिकतर बुकों में विटामिन के खोजकर्ता फंक ही दिए गए हैं और एक मुख्य नाम हॉपकिंस का भी आप याद रखना, हॉपकिंस और फंक, क्योंकि फंक ने विटामिन को विटामिन नाम दिया है, इसलिए विटामिन के खोजकर्ता फंक को भी कहते हैं। अब विटामिन के भी कई भाग हैं, कई रूप में विटामिन को दिया गया है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बी के भी सब कैटेगरी बहुत सारी है, B1, B2, B3, B6, B12, इस तरह के विटामिन की भी कई कैटेगरियाँ हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले विटामिन का वर्गीकरण दो भागों में देखते हैं अपन। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, और एक है आपके जल में घुलनशील। एक विटामिन तो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अब वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो वसा में घुलते हैं आपके ए, डी, ई और के, एडेक, और जल में घुलते हैं आपके बी और सी। तो कैसे याद करेंगे? जल का तो सिंपल है, बी और सी घुलते हैं जल में। एडेक, नो हेडेक। बालों में क्या लगाते हैं? तेल। बालों में जब सिर दर्द होता है तो आप क्या लगाते हो? नवरत्न तेल लगाते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल लगाते हो। तो वो क्यों लगाते हो? ताकि आपके सिर का दर्द दूर हो जाए, हेडेक दूर हो जाए। तो एडेक और नो हेडेक, एडेक नो हेडेक। तो ए, डी, ई के आपके वसा में घुलनशील है और आपके जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इनको याद रखो, डायरेक्ट इनसे प्रश्न बनता है कि जल में घुलनशील कौन कौन है और वसा में घुलनशील। तो एडेक, ए, डी, ई के, नो हेडेक। तो एडेक, नो हेडेक और बी और सी, बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम विटामिन के भाग पर आते हैं। पहला विटामिन है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नाम जो आपका है रेटिनॉल है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। इसकी खोज आपकी की थी मैकुलन ने। विटामिन ए की जो खोज की थी वो की थी आपके मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? रतौंधी, मतलब रात में नहीं दिखना, रात में रतन आना, गाँव में बोलते हैं रात में रतन आना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। संक्रमण का खतरा अधिक बना रहता है और बच्चों के विकास में देरी होती है, मतलब बच्चों का जो विकास होता है वो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो विटामिन ए का नाम देखा हमने, केमिकल नेम रेटिनॉल, कमी से रतौंधी, संक्रमण और बच्चों के विकास में देरी। विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आपको किन किन पदार्थों में रहता है? तो आपके अंडे से मिलता है, गाजर, दूध, दूध के बाद आपका पालक, दही, पत्तेदार सब्जियां खाने से आपको विटामिन ए मिलता है। और भी कई तत्व रहते हैं इसको खाने पीने में जो सब मिलते हैं अपने को। पत्तेदार सब्जियां, गाजर, इनमें विटामिन ए मिलता है। तो जो रात में नहीं दिखता जिसको बोलते हैं अपन नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, तो रात में नहीं दिखना भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए भी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगला विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी का केमिकल नाम, विटामिन जो बी हमारा है इसका केमिकल नेम है थायमीन, थायमीन। इसकी खोज भी आपकी मैकुलन ने की थी। तो अपन ने देख लिया कि विटामिन ए की भी मैकुलन ने की थी और विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की जो कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी
रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसकी डिटेल तो पता नहीं है क्या है बेरी, पर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है? अनाज के दाने से मिलता है, फूल गोभी से मिलता है, संतरे से मिलता है, दूध से मिलता है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और कई जगहों में इसका केमिकल नेम बहुत आया हुआ है कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। इसके खोजकर्ता का नाम हम पढ़ चुके हैं, मैकुलन। इसको हम चार्ट द्वारा भी पढ़ सकते थे विटामिनों के बारे में, लेकिन तोड़कर पढ़ने में थोड़ा सा एक मज़ा ही अलग है। तो उसमें हमें याद भी अच्छा रहेगा। ए को अलग तोड़ दिया, बी को अलग तोड़ दिया, तो हमें अच्छा याद रहेगा। बी की बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, जैसे कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, उनके नाम भी वो अपन उसका एक वीडियो अलग बनाएंगे। विटामिन बी के जो भाग रहेंगे उनका अपन वीडियो एक अलग बनाएंगे ताकि वो अपने को अच्छी तरह याद हो जाए। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। इसकी कमी से स्कर्वी, त्वचा की समस्या, मसूड़ों का फूलना सूजन मसूड़ों पे, संक्रमण का खतरा, इस तरह के जो रोग होते हैं वो हमें विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी को ये कहा जाता है कि अगर गर्म करेंगे अपन, खट्टे पदार्थों में होता है, अगर जैसे टमाटर को आपने अधिक देर तक उबाल लिया आपने, तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट होता है। धोने से भी फलों को, सब्जियों जिसमें विटामिन सी होता है, उनको अधिक देर धोने से भी हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने से भी विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन सी कहाँ कहाँ होता है? आंवलों में होता है, खट्टे फलों में होता है, अमरूद में होता है, कीवी का जो फल होता है उसमें होता है। तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी होता है वो हमारे आंवला में ही होता है। और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी खोज जो की थी वो की थी होलकट ने। विटामिन सी के जो खोज करता है वो है हमारे होलकट, जो वैज्ञानिक होलकट है। तो विटामिन सी भी हमें लेना चाहिए, विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। दिख ही रहा है आपको कैल्शियम, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम। इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों की हड्डियाँ सूख जाती है, कमज़ोर बच्चा रहता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा रोग है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी से होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। दिल के दौरे पड़ना विटामिन डी से होता है। विटामिन डी कहाँ मिलता है? संतरे के रस से, सूर्य के प्रकाश से, झींगा मछली से, अंडे से, दूध से। तभी तो हम गांव में देखते हैं सुबह सुबह लोग धूप में खड़े होते हैं और कोई पूछ लेता है कि क्या ले रहे हो भैया? भैया विटामिन ले रहे हैं। तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश से वो विटामिन ले रहे हैं। भैया क्या ले रहे हो? भैया हम तो विटामिन ले रहे हैं। तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहता है, सनशाइन विटामिन मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन भी क्या है आपका, मतलब बिना खाए पिए डायरेक्ट ऑब्जर्व करने वाला विटामिन, सनशाइन विटामिन, तो विटामिन डी कहलाता है। हमारा अगला विटामिन ई, जिसका नाम है अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम अल्फा टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है आपको? एनीमिया, नपुंसकता, दिमाग की नसों का क्षतिग्रस्त, मतलब माइंडली जो अपना दिमाग होता है इसकी नसों को डैमेज क्षतिग्रस्त करने वाला विटामिन ई है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, या फिर ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को ही कहा जाता है। विटामिन ई कीवी फल में मिलता है, दूध से मिलता है, बादाम से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है। तो विटामिन ई की कमी से एनीमिया शरीर में खून की कमी को कहते हैं। तो विटामिन ई की कमी से इस प्रकार के रोग शरीर में देखने को मिलते हैं। हमारा आज का अंतिम विटामिन है जो वो है विटामिन के। तो विटामिन जो हमारा के है, विटामिन के का केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त स्कंदन क्षमता में कमी का होना, मतलब कोई जो बच्चा रहता है वो सुस्त रहता है, उसमें मतलब थोड़ी सी कमज़ोर टाइप रहता है, तो रक्त स्कंदन क्षमता में कमी का होना, हृदय रोग और हड्डियों के रोग, ये आपके विटामिन के की कमी से होते हैं। विटामिन के पालक, गोभी, शलजम, अनाज, सोयाबीन आदि में हमारा विटामिन के मिलता है। फिर से बात करते हैं विटामिन ए का केमिकल नाम पढ़ा था आपने रेटिनाल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल,
डी का कैल्सीफेरॉल, ई का अल्फा टोकोफेरॉल और आपका जो के है इसका फाइलोक्विनोन। इन पांचों विटामिनों के नाम आपको अब लगभग याद हो चुके होंगे, केमिकल नाम, और 2-4 बार लिख लेना, इससे अपने को आसानी से याद हो जाएंगे। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी पढ़ सकते थे, लेकिन टुकड़े में पढ़ने से एक अलग ही अपने को याद हो जाएगा। 4-5 बार लिखेंगे, अपने को सभी विटामिनों के बारे में याद हो जाएगा। केवल हमें इनके केमिकल नेम पर ध्यान देना है। हम केमिकल नेम में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो केमिकल नेम पर आप ध्यान देंगे, याद हो जाएंगे। अगली बार विटामिन बी का जो टॉपिक रह गया है, विटामिन बी के सब भाग रह गए, उसको अपने बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा विटामिन का चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर से हेडेक और नो हेडेक, हेडेक नो हेडेक, वसा में घुलनशील, और बी और सी आपके हैं जल में घुलनशील। विटामिन की खोज 1911-12 में हॉपकिंस द्वारा की गई थी और इसका नामकरण फंक ने किया था, इसलिए विटामिन के जो खोज करता है हॉपकिंस और फंक दोनों को माना जाता है। अधिकतर बुकों में फंक का नाम ही दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।